बिजली मंत्री रंजीत चौटाला से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। और इस दौरान रंजीत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में बिजली की सप्लाई, आपको बताते चलें कि रंजीत चौटाला ने कहा है कि बिजली की जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से की जा रही है। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला के गुजरात में मुफ्त में बिजली सप्लाई करने वाले बयान पर भी पलटवार किया है। और क्या कुछ कहा है रंजीत चौटाला ने, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश में व्यापक बिजली संकट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला। सर, मौजूदा समय में बिजली संकट को लेकर क्या कुछ स्थिति है, कितनी यूसेज है और कितनी हमारे पास? हमारे शुरू में जब हुआ, क्योंकि अब के टेम्परेचर एकदम 15 साल का रिकॉर्ड उठा है। पहले 2-3 दिन हमें थोड़ा सा आया कि कट लगे। अब तो हमारा बहुत चल रहा है डोमेस्टिक कट और अर्बन। जो डोमेस्टिक कट है, रूरल कहीं भी कोई कट नहीं लग रहा। इंडस्ट्रीज में थोड़ा करा था, पर अब हमने फिर दोबारा गुड़गांव फरीदाबाद आज से फिर खोल दिए। और हमारे पास कोई तकरीबन आप समझिए कि 7700-7800 हम पे है अवेलेबल। इतनी की हमारी कंजम्पशन है। हमने स्थिति संभाली। हमारी जो इसमें थी झारली में, वो भी हमें 600 मेगावाट हमारी होगी, पाइप लीकेज से आ गया। और लग रहा है कि अगले मंडे तक हमें अडानीज की भी आ जाएगी। अडानीज से हमारा हो गया। हमारा जो उनसे फैसला था, जो पुराना रेट था 294 प्लस उस पर जो टैक्स वगैरह चल जाते हैं वो तो लगते हैं, वो तो वेरिएशन है। वो उसमें हमें 1050 मेगावाट ले रहे हैं जो डोमेस्टिक कोल से है। और जो इम्पोर्टेड कोल से है वो महंगी पड़ती है। आज से उसका 2.5 गुना रेट बढ़ जाएंगे। वो कोई 6.5 रुपये 6.40 हमें पड़ेगी। वो हमने मना कर दिया। वो हम 500 मेगावाट नहीं लेंगे। जो ये 1000 मेगावाट है वो लेंगे। सर, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जिस तरीके से बिजली लेने की बात हो रही थी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? चल रहा है, हमारी टॉक चल रही है। देखिए, आने वाला टाइम जो है उसमें हमें पूरी पावर चाहिए। तो उसमें हमें कहीं भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जहां से भी मिलेगी वो हम देंगे। तो किस तरीके से देखें, क्योंकि लगातार जो है अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो है लगातार खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से कट्स लग रहे हैं। कट्स जो है 6 से 8 घंटे के लगातार लग रहे हैं, जिससे उद्योगों पर साथ ही साथ किसानों पर जो है खासे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे आप कहीं भी चेक करें, रेगुलर किसानों को 5-5 घंटे हम दे रहे हैं। और अब हम करने जा रहे हैं, जब ये पैडी का सीजन आ जाएगा तो हम बराबर 8-8 घंटे के 3 रोटेशन रखेंगे। 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 24 घंटे में चलेंगे। हमारे कोई कट नहीं लग रहा। हम कहीं किसानों को कमजोर नहीं होने दे रहे। किसान हमारे लिए सबसे जरूरी है। और उसके बाद हमारा जो पिछले साल जो बिजली मिली थी, उसका अब के जो इन दिनों में कंपेरेटिव स्टेटमेंट विद द डेज, उसे हम बढ़ा के दे रहे हैं। कभी 20% फालतू जाता है, कभी 23% जाती है, कभी 30 भी जाती है, कभी 19% भी जाती है। पिछले साल जो इन दिनों में दे रहे थे उस हमारा, देखिए हमारे पास लोड बढ़ रहा है। दिल्ली की इंडस्ट्रीज बाहर आ रही हैं। दिल्ली से ग्रुप हाउसेज जैसे आपका यूनिटेक है, डीएलएफ है, आंसल्स है, इसके बाद वाटिका है, और आपका ये टीटीआई वाले हैं। कितने हजारों ग्रुप हाउसेज जो बन रहे हैं, उनके एक में 4-4 एसी लगे हैं, उसको भी हम कर रहे हैं। जितनी इंडस्ट्रीज दिल्ली की बाहर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में जितना बढ़ना था बढ़ दिया, बाहर आते हैं लोग, तो सारा एनसीआर में आ रहा है। दिल्ली के 3 तरफ हम है, एक तरफ यूपी रहती है, तो सारे लोड हम पे आ रहे हैं। अगर हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार एलिगेशंस लगा रहा है कि अडानी पावर मुद्रा से जो है बिजली लेने के बजाय उनको जो है बीती 8 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक जो है मुफ्त में बिजली दी गई। इस तरीके के एलिगेशंस जो है विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे? वो बेकार के एलिगेशन लगाते हैं। देखिए, जब फैसला हुआ था, हमारी ग्रिड नहीं है, ग्रिड सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जो सेंट्रल डिस्पैच लोड सेंटर है वो सब जगह पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अगर हमें बिहार से चाहिए, गुजरात से चाहिए, मध्य प्रदेश, तो वो मॉनिटर करते हैं। एक सेट से दूसरी सेट में हम नहीं ट्रांसफर करते। ये बहुत पहले फैसला हो गया था। ये 2013-14 में हो गया था। और जब कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसमें रणदीप सुरजेवाला भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे। तभी ये फैसला हुआ कि सेंटर की ग्रिड है वो इसे मेंटेन करेगी। इसमें कोई अडानी का या हमारा गुजरात से लेना, हम गुजरात को दे रहे हैं, ये बेकार बेसलेस बात है। हम दे ही नहीं सकते गुजरात को डायरेक्टली। यमुनानगर में जो है पावर प्लांट बनने जा रहा है, कब तक जो है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी? क्या कुछ इन प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया, हम 750 मेगावाट लगाएंगे। अब उसे हमें टेंडर कॉल करने हैं, एक सिस्टम है उसके लिए। हमें सब पार्टीज आएंगी, उसके बाद एक जो प्रक्रिया है टेंडर की वो पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद पार्टी पार्टिसिपेट करेगी, हाई पावर परचेज कमेटी में जाएगा। टेंडर में कौन कौन पार्टी है, किसकी रिलायबिलिटी क्या है, बहुत चीजें हैं जो देख के फिर करा जाता है।
सर, तो फिर अडानी पावर मुद्रा से समझौता जो है, जिस तरीके से आपने बताया कि समझौता हो चुका है, जल्द ही कौन सी तारीख होगी सर, किस डेडलाइन के तहत जो है बिजली सुचारू रूप से मिलना शुरू हो जाएगी अडानी पावर मुद्रा से? हमारी उनसे अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझे ये लगता है टेंटेटिवली सोम मंगल से बिजली शुरू हो जाएगी। जब 1050 मेगावाट हम पे आ जाएगी तो फिर हमें कोई ये दिक्कत है नहीं। 11 तारीख को हमारा हाई कोर्ट में जो केजरीवाल ने स्टे करवा दिया था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन करके, वो भी हमारा आप ये समझे कि इसी 11 डेट है, 11 को मुझे लगता है स्टे वैकेट हो गया तो हमें 706 मेगावाट वो आ जाएगी। सर, इन सबसे अलग एक सवाल है, किस तरीके से देखते हैं जो मौजूदा समय के अंदर तजिंदर बग्गा को लेकर जिस तरीके का 3 स्टेटों के अंदर जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला हुआ है, किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, हमारा हरियाणा पुलिस का ये काम था कि वहां से कंप्लेंट आई कि हमें किडनैप करके लेके भाई हरियाणा लेके जा रही है पंजाब पुलिस। हरियाणा पुलिस का एक्शन था। वहां से जब पुलिस हमें मदद मांगी तो हमने रोक के उन्हें वापस हैंड ओवर कर दिया। उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं था, कोई केस दर्ज नहीं था, तो हमारा ड्यूटी थी कि उन्हें वापस कर दिया। एक सिटीजन को कोई भी बिना एफआईआर, बिना पूरे पेपर कंप्लीट किए बिना नहीं ले जा सकते। हमें उनकी रिक्वेस्ट थी, हमने उन्हें रोके और वापस कर दिया। किस तरीके से देखते हैं राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप तो अक्सर लगते रहते हैं, जिस तरीके का सत्ता पक्ष और विपक्ष अक्सर जो है आमने सामने रहते हैं। अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल मौजूदा समय के अंदर बना हुआ है, लगातार जो है एफआईआर दर्ज की जा रही है, चाहे कांग्रेस के नेता हों चाहे बीजेपी के नेता हों, आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार उन पर एफआईआर की जा रही है और बाकायदा पंजाब पुलिस जो है उसके ऊपर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि कभी भी रेवेंजफुल कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट इलेक्टेड है, हमारा काम है जनता के लिए उनके काम को ठीक तरीके से करना। किसी से दुश्मनी, एक सिविलाइज सिस्टम में बनी हुई गवर्नमेंट है, तो मैं तो इस बात का नहीं, हमारे यहाँ तो इस तरीके का कोई नहीं है। कभी हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ कि किसी तरह खुंदक में केस बनाओ, उठा ले जाओ। फंडामेंटल राइट, आप किसी सिटीजन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं तो इसे गलत मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि अडानी पावर मुद्रा के साथ समझौता हो चुका है और आगामी सोमवार से जो है सुचारू रूप से प्रदेश में बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तजिंदर बग्गा को लेकर जो माहौल गरमाया हुआ है, ऐसी स्थिति के अंदर जो है राजनीतिक दलों को जो है एक मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट।